अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि आप ही की दरख्वास्त है आज उस पर समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से जवाब भी तलब किया है। आज जो दलाइल दिए गए या जो समाअत हुई उसमें आप क्या समझते हैं कि ये पीटीआई के खिलाफ कितना मजबूत केस होगा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज तमाम दिन जब ये इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग हुई तो पता नहीं कहाँ से इलेक्शन कमीशन के अंदर से कोई सहाफ़ी थे या कोई हिमायती थे, ऐसी खबर जनरेट हुई जिसके बाद सोशल मीडिया पे और कुछ चैनल्स पे भी बड़ी फेक न्यूज़ चली कि अकबर एस बाबर की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। तो थोड़ा सा मतलब ज़ाहिर है जहाँ पे जनरेट हुई और फिर कुछ चैनल्स में चली तो प्रोफेशनलिज्म का ये तकाजा है कि पहले थोड़ा सा तो इसको आप काउंटर चेक कर लीजिए कि इससे पहले, क्योंकि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि तकरीबन 14 लोगों को आज इलेक्शन कमीशन ने ये मौका दिया कि प्रिलिमिनरी हेयरिंग थी कि वो अपना शवाहिद और अपना मौक़िफ़ सामने रखें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्यों एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस थे और ट्रांसपेरेंट नहीं थे। तो उसमें ज़ाहिर है मेरे वकील भी थे, औरों के वकील भी थे और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई। उसमें तमाम कानूनी पहलू सामने आए। सब लोगों ने अपनी गवाहियाँ दी कि मौका ही नहीं दिया गया, ना कोई वोटर लिस्ट थी, ना कागजात नामजदगी थे, ना कोई कवायद ज़वाबित थे। फिर उसमें वीडियोज़ चली, वो वीडियो जो हमने सबूत के तौर पे पेश किए। जब मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पीटीआई का G8 इस्लामाबाद में है वहाँ गया और जो पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं जो इमरान खान के बहुत करीब हैं, बड़े करीबी हैं, उनके साथ जो गुफ्तगू हुई वो गुफ्तगू सुनी गई। उस गुफ्तगू में मैं उनसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें ये 3 चीज़ें बस दीजिए ताकि हम इस इलेक्शन में हिस्सा लें। पीटीआई के वर्कर के तौर पे हम मेंबर हैं, हम फाउंडिंग मेंबर्स में भी कुछ लोग हैं, तो हमें बस ये मौका चाहिए कि हम ये हमारा हक है कानूनी भी, इलेक्शन एक्ट आईनी के तहत भी, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत भी, पीटीआई के अपने आइन के मुताबिक। तो वो सारी चीज़ें सामने पेश की गई। उसके बाद वो जो इलेक्शन का मंजर था कि लोग नारे लगा रहे हैं 2-3 दर्जन, उसकी भी वीडियोस चलाई और उस पर कुछ कानूनी सवाल जवाब हुआ। तो हमारे वकील ने, जो कि हमने अपने कंप्लेंट में जो इस्तदा की थी, वो 2-3 बातें थी। बुनियादी बात ये थी कि इन शवाहिद की बुनियाद पर ये इलेक्शन नल एंड वॉइड किए जाएँ, क्योंकि टोटल फ्रॉड हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, लेकिन अकबर बाबर साहब, ये जब दलाइल दिए जाते हैं तो उसमें कुछ मिसालें भी होती हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर। तो इन दलाइल के दौरान अगर क्या आप ये भी बताएंगे कि फिर जो दीगर जमातें हैं वो कौन से SOPs पर फॉलो करते हैं, कितना उस पर अमल दरामद होता है? अगर ये सवाल उठता है तो फिर इस हवाले से आप क्या मौक़िफ़ पेश करेंगे? मैं वही अर्ज कर रहा था ना, अगर आप थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए तो ये आपके सवाल का जवाब भी आ जाता जी। हमने कहा कि देखिए, एक तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे टोटल फ्रॉड हुआ। याद रखिए कि ये जो अभी इन्होंने इलेक्शन कराया ये 2 घंटे में मुकम्मल हो गया, क्योंकि 10 बजे के करीब 12 बजे नताइज भी आ गए, सब अनअपोज इलेक्ट भी हो गए और नारे भी लग गए 2 दर्जन। इससे पहले जो 2013 का इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसमें पीटीआई को 1 साल लगा था और फिर उसमें भी बड़े सवालात उठे थे। जस्टिस वजी को उन्होंने ट्राइब्यूनल का हेड बनाया था जिसमें वो तमाम चीज़ें सामने आई थी कि क्या खामियां थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक वही जमात एक इलेक्शन इंट्रा पार्टी कराती है 1 साल में, जो कि कम से कम इस लेवल तक जेन्युइन इलेक्शन थे कि वर्करों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसमें रिगिंग हुई, हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया, हर दफ्तर में रौनक थी। अच्छा, दूसरी हमारी जो इस्तदाद थी वो ये थी कि देखिए, शायद पीटीआई को एक और मौका दे दें। हमने आईनी एक वो बताया कि आइन में इलेक्शन कमीशन के पास बड़े वसी इख्तियारात हैं, उसके तहत आप वो इस्तेमाल करके एक और मौका दे दें और लेकिन मॉनिटर्स इंडिपेंडेंट लगा के, ताकि एक शफाफ इलेक्शन हो सके। जब तक ये बल्ले का निशान अबेंस में रखे, यानी बल्ला आपसे लिया ना जाए लेकिन अबेंस में रहे जब तक शफाफ है, तो एक लेवरेज भी बनती है। तो क्योंकि हमारा मकसद तो बड़ा है। अब तीसरी बात सुनिए जो आपने पूछा सवाल, तीसरा हमने जो उसमें इस्तदा की है लिखा हुआ, हमने कहा है जी ये कावानीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तमाम जमातों पे लागू करें, क्योंकि यही वाहिद तरीका है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें एक जमहूरी इदारा बने और आपको जेन्युइन लीडरशिप दे सके।